हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 इसको हमने हल करना है। सबसे पहले हम इसकी अलग अलग कर लेते हैं दोनों रकमों को। +6ax प्लस 9a² ये हमारी रकम अलग है। -16b² ये वाली रकम अलग है। अब हम इसको फार्मूला लगा के इसको क्लोज कर लेते हैं, जैसे पिछला सवाल किया था। इसका भी स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं। इसको हम करते हैं a², ये अलग अलग चले इधर ही फार्मूला लगा, इसके साथ ही फार्मूला a² प्लस b²। यहाँ पे b² मैं लिखूँगी, इसका स्क्वायर बना लिया। 3 आएगा, 3 × 3 9 होता है ना, 3a इसका स्क्वायर। ये मैंने लिखा है a² प्लस b²। दरमियान में क्या आता है a और b, 2a। a हमारे पास x है, b हमारे पास ये वाला 3a। ये प्लस पहले ही लगा हुआ है, ये मैंने फार्मूले में रखा है। मैंने लगाया a², ये a² प्लस 2ab। a और b, a है और ये b है, तो x² प्लस 2ab मैंने लगा लिया और प्लस b का स्क्वायर। वही वाला फार्मूला दोबारा लिख के बताती हूँ। a प्लस b इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। जब हमने इसको क्लोज करना है, इस शक्ल में लेके जाना है, तो हमारे पास ये 2ab नहीं आएगा, ये 2ab ख़त्म हो गया। जब खोलना है तो 2ab लगना है। जब इसको वापस क्लोज करना है, होल स्क्वायर में लिखना है, तो हम a प्लस b बस लिखेंगे। तो यही वाला फार्मूला हमने इधर अप्लाई किया है। ये देखें, जब हमने इसको वापस क्लोज वाली शक्ल में लेके जाना, ये वाली रकम हम 2 3 6 होता है ax, ये 6x आ रहा है ना, ये हम नहीं लगाएंगे। हम सिंपल ये लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, तो ये वाला 3a और इसका ये हो गया होल स्क्वायर। ये हमने इसका फार्मूला ला के खुला हुआ था, हमने इसको क्लोज करके वापस उसकी पहली शक्ल में ले गए। और ये वाला माइनस चल रहा है, इसका भी स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर में लिख लेंगे 4 × 4 16 होता है, 4 4 16, तो 4b का स्क्वायर ये आ गया। और यहाँ पे भी 4b का स्क्वायर आ गया हमारे पास, 4b का स्क्वायर आ गया। ये पूरा 4 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। अब हम वो हमारे पास वही फार्मूला आ गया, वही जो हमने हमारे सवालों में यूज़ होना है, ये वाला a² माइनस b²। इसको जब खोलना है तो हमारे पास आएगा a प्लस b, दूसरे में आएगा a माइनस b। ये फार्मूला हमने लगाना है। आप समझो, ये हमारे पास a है पूरा यहाँ तक और ये b है, तो हमने एक दफ़ा इसको जमा में लिख देना, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देना। हम करेंगे x प्लस 3a, यहाँ तक हमारा a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है पूरा। मैंने लिखा है a प्लस b मैं लिख दूँगी 4b। ये हमारे पास b वाली रकम 4b है। ये एक दफ़ा मैंने प्लस कर दिया, दूसरे में मैं लिखूँगी पूरा a, लिखूँगी पूरी a यहाँ तक है, a की रकम यहाँ से लेकर यहाँ तक। x प्लस 3a ये a हो गया, माइनस एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस 4b। लो ये हमारा सवाल हल हो गया। कमेंट करके बताएं आपको समझ आई कि नहीं आई।